देखो रसिया जो है वो अक्सर जो है दखल देता रहता है। देखो आप लोगों को लगता होगा कि रसिया और चाइना बहुत यार मित्र एकदम फ्रेंड टाइप के हैं। मैं आपको बता दूं कि रसिया और चाइना जो है एक दूसरे के दुश्मन है, एकदम कट्टर दुश्मन। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दरअसल फायदा होता है। फायदा मतलब देखो मित्र फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपल सा क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है परमानेंट दोस्त होते हैं, मतलब जब तक फायदा तब तक जो है काम, बाकी फायदा गया तो काम मतलब तुम बेकार हो गए। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रसिया की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जो सी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, वो अभी जो है पधारे हैं नॉर्थ कोरिया में। वो कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। और देखो यहाँ पे चाइना जो है रसिया को गुलाम बना रहा है। कैसे गुलाम बना रहा है? चाइना जो है रसिया को पैसा देता है, रसिया को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है। चाइना चाहता है, चाइना कभी नहीं चाहता कि रसिया जो है युद्ध करना बंद कर दे, क्योंकि युद्ध जितना करेगा उतना वो कमजोर होता जाएगा। और रसिया को भी नहीं समझ आ रहा है, वो भी एक प्रकार की बेवकूफ़ी कर रहा है, दोबारा दोहरा रहा है यूएसएसआर वाली घटना कि तुम लड़ते रहोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, लड़ते लड़ते तुम्हारे जितना भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। कब तक लड़ोगे? ये पैसा जो तुम्हारा डेवलपमेंट में कम होना, खर्च होना चाहिए, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे खर्च होना चाहिए, रिसर्च पे खर्च होना चाहिए। रसिया जो है फालतू में लड़ा जा रहा है। ये नहीं कि एक बार में जो है खेल खत्म कर दे पूरा। दूसरा इसके पीछे रीजन ये भी होता है कि देश में एक सेंटिमेंट बना करके रखना कि हाँ देखो देश खतरे में है, और देश का जो एक नेता है, एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, रसिया के व्लादिमीर पुतिन है, वो एकदम लड़ रहे हैं, कंटिन्यू लड़े जा रहे हैं। यही इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, सेम वो भी जो है यही एजेंडा अपना रहा है। इसी प्रकार से अगर आप पूरी वर्ल्ड में अगर देखोगे तो ये नेताओं का एक प्रकार का रवैया रहता है जो इस प्रकार की चीज़ों को करते रहते हैं। जैसे चाइना हमेशा जो है वो ताइवान को थ्रेट दे करके बताता रहता है कि ताइवान एक प्रकार से थ्रेट है, ताइवान जो है खतरा है, खतरा है। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो रसिया ने कहा, रसिया को काउंटर करने के लिए चाइना हमेशा चाहता है कि रसिया कमजोर हो, रसिया जितना लड़ेगा उतना ही चाइना पे जो है डिपेंडेंस होगा, और फिर चाइना जो है एक दिन कब्जा मतलब कुछ जुगाड़ बनाएगा, ठीक है। तो रसिया इसीलिए जो है नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे गए हैं रसिया के चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, और पूरा सपोर्ट की बात कही है कि जो है घबराने का बिल्कुल नहीं। देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना का एकदम पला हुआ कुत्ता है, ऐसा मान लो। कैसे? दरअसल नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास बम हम खूब बढ़िया से हैं, ठीक है। ये एकदम ऐसे मान के रखो कि वो आधी कटी रोटी है चाइना की, चाइना उसको पाल के रखा हुआ है। मतलब जैसे कहा जाता है कि गुंडे बनो नहीं गुंडे पालो, तो वो चाइना ने गुंडा पाल के रखा हुआ है कि जब भी जो है चाइना को जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो किसी के ऊपर बम मारना है तो चाइना खुद थोड़ा ना मारेगा, वो क्या करेगा, नॉर्थ कोरिया को भड़का देगा कि काम करो एक बम इसके ऊपर मार दो और बाकी तुम यहाँ पे भाग जाओ। तो ये जो है चाइना की स्ट्रेटजी रहती है। नॉर्थ कोरिया उसका इसीलिए हुआ है कि जब भी किसी को मारना मुरना होगा, जापान के ऊपर जैसे मान लो मारना हुआ, नॉर्थ कोरिया को भड़का देगा। नॉर्थ कोरिया दो चार जो है जहाँ पे मिसाइल लॉन्च की तुरंत जो है जापान सरेंडर हो जाता है। इसलिए जापान चाइना के साथ ज़्यादा व्यापार करता है, क्योंकि जापान चाइना से डरता है। जापान इस समय अपनी जो सिक्योरिटी अलायंस है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर बात किया जाए, जो सुरक्षा की दृष्टि से अपने हथियारों की होड़ में जापान फिर लग चुका है एक बार। और ताइवान की बात की जाए तो ताइवान को भी मराना होगा तो फिर जो है वो नॉर्थ कोरिया से मरवा देगा, उत्तर कोरिया से। साउथ कोरिया को परेशान करना होगा तो नॉर्थ कोरिया से करवा देगा, रसिया को परेशान करना होगा नॉर्थ कोरिया से करवा देगा। तो ये इसे छोड़े जाते हैं दो चार उपद्रवी। अच्छा फिर रसिया का कौन है? रसिया का भी जो है इसे एक व्यक्ति है जिसका नाम बेलारूस है। रसिया को जब भी किसी को बम मारना होगा खुद नहीं मारेगा, बेलारूस से मरवा देगा, समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेटजी होती है, और ये बातें सब तुम्हें यहीं पता चलेंगी, समझ रहे हो? जो नहीं देख रहे हैं तो वो जो है ये सब नुकसान उठाएंगे, ज़िंदगी लग जाएगी समझने में। ईरान भी इसी प्रकार से जो है आपने थोड़े से जो है लोगों को छोड़ के रखा हुआ है। कहाँ पे मिलेंगे? जैसे हिजबुल्ला, हमास, ये सब आतंकी ग्रुप हैं, ठीक है। जैसे ईरान को जब भी कोई परेशान करना होता है तो आतंकियों को जो है बता देता है कि एक काम करो तुम इधर से मारने लगो। जैसे ईरान, जैसे मैं आपको बताऊँ तो ईरान जैसे मान लो ये है, ठीक है। उसने क्या कर रखा है, इधर लेबनान के पास हिजबुल्ला, हमास, दो आतंकवादी ग्रुप हैं, इनको सक्रिय कर रखा है। वहीं पे सीरिया और ईरान में, इराक और सीरिया में आपको पता है कि ISIS हमेशा सक्रिय रहता है, एक आतंकी ग्रुप है। लेबनान के पास में हिजबुल्ला और हमास है। हौती में जो है रेड सी को ब्लॉक करने के लिए जो है हौती को रख रखा है, ठीक है, यमन में जो रहते हैं। हिजबुल्ला हमास लेबनान तरफ है। सीरिया और इराक में ISIS सक्रिय रहता है। हालांकि ISIS अब धीरे धीरे अफ्रीका में पहुंच रहा है। आतंक का जो मेन कारण होता है गरीबी होती है, समझ रहे हो? कोई आतंकवादी कब बनता है? गरीबी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मोपला रिवोल्ट हुआ था, नहीं जब डकैती, बर्रा डकैती जिसको कहते हो, आपने इंडिया के जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा बर्रा डकैती। तो जो सोशलिस्ट लीडर थे जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जितने भी लोग थे, देखो ये सोशलिस्ट विचारधारा इनकी थी। आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी जो लोग होंगे, सोशलिस्ट जो विचारधारा होगी, उनको सपोर्ट कभी भी कौन नहीं करेगा? कैपिटलिस्ट नहीं करेंगे। कैपिटलिस्ट सपोर्ट करेंगे नहीं, जनता के पास पैसा नहीं है तो पैसा आएगा कहाँ से? डकैती डालेंगे। तो इसीलिए जो है बर्रा डकैती और दुनिया की डकैती आपने सुनी थी, ठीक है, और जिसमें लोगों को सजाएं भी हुई। तो ये चीज़ है, समझ रहे? यही चीज़ें हैं जो समझ जाओगे, बाकी फिर जो है रट्टा लगाते रहो ज़िंदगी भर। लेबनान के जो है प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान जो है हमारे मुद्दे में ना बोले। ईरान नॉट टू इंटरफियर इन लेबनान अफेयर एंड अर्ज हिजबुल्ला टू परसू डिप्लोमेसी विद इजराइल। हिजबुल्ला आपको पता है कि लेबनान में जो है काफ़ी सक्रिय रहता है, ठीक है। पिछले वाली 3 जून वाली घटना मैंने आपको बताया था कि ईरान ने जो इजराइल ने क्या कब्जा कर लिया है, किस जो है कैस्टल को कब्जा कर लिया है, उसका नाम कोई कमेंट करे।
तो ईरान ने जो है ईरान से लेबनान के प्रेसिडेंट कहा है कि ईरान जो है हस्तक्षेप ना करे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को जो है सीज फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, नहीं ईरान और इजराइल के बीच में। लेकिन अभी ईरान ने जो है दोबारा जो है सीज फायर को तोड़ दिया है। सीज फायर काहे का हुआ? सीज फायर देखो दुनिया को फ़र्क पड़ता भी नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी लंबा हो चुका है, 2-3 महीना होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया त्राईमाम में है, इकोनॉमी चरमराई हुई है, भारत की भी इकोनॉमी ऐसी तैसी लगी हुई है, लंका लगी हुई है, पूरी दुनिया। मैं आपको बताऊँ पूरा मुद्दा चल के आ रहा है। मुद्दा देखो ऐसा है यहाँ पे जो मेन खिलाड़ी है ना वो एक ही आदमी है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। इजराइल के जो लोग होते हैं ना बहुत पावरफुल हैं। वो कहाँ फैले हुए हैं? अमेरिका में फैले हुए हैं। फेसबुक का ले लो, मार्क जुकरबर्ग, उसकी जात पता कर लो, ठीक है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े एंड्रॉयड गूगल का जो व्यक्ति था वो भी यहूदी है, जुकरबर्ग शायद वो भी यहूदी हैं। तो आप समझ रहे हो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, ये सब जो है पावरफुल स्टेज, पावरफुल पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है? इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल एक नहीं सुनता अमेरिका की अमेरिका ने कहा कि जो है हम सीज फायर कराने जा रहे हैं, बात बन चुकी है, और तब तक ईरान ने पता चला इजराइल के ऊपर दोबारा काम चालू कर दिया है, और अब ये दोबारा जो है युद्ध फिर छिड़ चुका है। पूरी दुनिया को फर्क कहने पड़ रहा है। अच्छा, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, यूके वगैरह, इनको कहने फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, देखो ये सब जो है ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। हम आपको अंदरूनी बात बताते हैं जो शायद तुम्हें ना पता होगी। आपको लगता है कि ईरान और फ्रांस और यूके और ब्रिटेन वगैरह ये सब जो है बहुत भला चाहते हैं, ये युद्ध नहीं चाहते हैं। ये सब युद्ध चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे चाहते हैं। देखो इनके पीछे रीज़न ये है कि ये सब किसकी आधी कटी रोटी खाते हैं? अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि एक काम करो, तुम्हें क्या चाहिए? बोला तेल, हमसे ले लो। कौन पैसा कमाएगा? अमेरिका। माल जो तो बेचना हो अमेरिका बेच देना, ठीक है। दोनों लोग बढ़िया व्यापार करो, धंधा करो अच्छे से। यूके फ्रांस क्या चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है। अब एक काम करो, दूसरी ओर क्या बात करते हैं ये लोग, यूके फ्रांस वगैरह ही चाहते नहीं सब वो। अमेरिका में दरअसल चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म चुनाव होते हैं, नवंबर के सोमवार को, ठीक है। ये आपको सबको पता है। रिपब्लिकन को अगर जीतना है तो ये युद्ध ज़्यादा समय तक खिलना नहीं चाहिए तो प्रेसिडेंट जो है, पीस प्रेसिडेंट कहना चाहिए, शांति के चाहने वाले मसीहा, वो कह रहे हैं कि शांति कर लो, सब लोग जो है मिल बांट के जो है लड्डू खा लो, नवंबर के बाद जो है फिर युद्ध स्टार्ट करना। उनका कहना वो इतना भूल गए थे, हमने जो है उसके आगे लाइन जोड़ दी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ट्रंप जो है वो शांति अब चाहेंगे, ठीक है, लेकिन ईरान अब जानबूझ के मार रहा है कि अब बेटा तुम शांति, हम तुम्हें देते हैं शांति। अबे तो तुम्हें शांति की याद नहीं आई, ठीक है। तो दूसरी ओर जो ईरान ने आक्रमण किया है इजराइल के ऊपर, जो 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था, हालांकि सीज फायर उसका कोई मतलब था नहीं, ठीक है। दूसरा रीजन ये भी है अटैक के पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि इजराइल जो है लेबनान को मारना बंद ही नहीं कर रहा है। लेबनान कंटिन्यू जो है उसके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है तो ये चीज़ है कि आप जब टर्म्स एंड कंडीशन को मान ही नहीं रहे हो इजराइल, तो फिर कैसे बात बन जाए, ठीक है। इसीलिए ईरान ने दोबारा मोर्चा खोल दिया है, ठीक है। और हिजबुल्लाह आपको पता है कि आतंकवादी संगठन है, हमास भी पता है आतंकवादी संगठन है, ठीक है। तो दो कारण है इसके पीछे, लेबनान को मारना बंद हो रहा है और इसीलिए जो है सीज फायर ब्रेक हो गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अच्छा अमेरिका जो है वो भारत के साथ एकदम उसको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है अमेरिका को। उसके पीछे रीज़न ये है, देखो अमेरिका जो है भारत को हमेशा स्विंग स्टेट के तौर पे यूज करता आया था, लेकिन अभी जब से अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी प्रैग्मेटिक हो गई, रियलिस्ट टाइप की हो गई। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अमेरिका को अब इंडिया की ज़रूरत है ही नहीं। पूछो का है, पाकिस्तान उसका जो है पड़ोसी है, ठीक है, वो ज़्यादा वफादार आदमी है, ठीक है। वो हमेशा जो है दोगला टाइप का आदमी होता है, वो हर जगह से मतलब जहाँ से मिल जाए भीखी, जहाँ से जो है कटोरा उसके हाथे में रहता है। आज शायद जो है वहाँ के असीम मुनीर ने जो है वहाँ पे अपने लोगों को ही 21 लोगों को शायद गोली से मार दिया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान में बवाल कटा हुआ है, ठीक है। तो देखो अमेरिका की चाल ये रहती है कि अमेरिका इंडिया को यूज करता है चाइना के खिलाफ, चाइना को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अभी इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना से चाहिए क्रिटिकल मिनरल, तो भारत जो है उतना काम का है ही नहीं, तो इसीलिए अमेरिका जो है इंडिया को उतना ट्रेड डील में जो है ले नहीं रहा है। दूसरा चीज़, अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी प्राग्मेटिक शिफ्ट हो गई, जैसा कि वो कह रहा है कि इंडिया ने काफ़ी हमें लूटा, खूब बर्बाद किया, अमेरिका कह रहा है खूब प्रॉफिट कमाया, अब हम उसको बर्बाद करेंगे। हालांकि वो जो है अपने सिर्फ यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए इसे करता है। आज भी भारत प्रॉफिट में है अमेरिका से, ठीक है। तो पाकिस्तान इस समय बढ़िया दलाल बन के घूम रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है बढ़िया से प्रचार प्रसार जो भी करना होता है बढ़िया से एकदम, मतलब आधी कटी रोटी अमेरिका से ही पूरी उसकी खानदान चल रहा है। तो ये चीज़ है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये शिफ्ट क्या हुआ है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो
अगला न्यूज़ की बात किया जाए तो अमेरिका जो है इस समय, पहले देखो उसने ग्रीनलैंड पे कहा कि ग्रीनलैंड मुझे दे दे ठाकुर, अब उसको चाहिए क्यूबा। क्यूबा की दोस्तों हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूबा जो है फिदल कास्ट्रो, क्यूबा मैं आपको बता दूं कि क्यूबा जो है, जिन लोगों को नहीं पता है, क्यूबा एक प्रकार का जो देश है वो काफ़ी बेहतरीन देश जो है एक समय रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से भी ऊपर रैंकिंग क्यूबा की थी। क्यूबा एक प्रकार का सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी, ठीक है, और रसिया की आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो जैसे जो है नेता हुए हैं, और काफ़ी मतलब अगर आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो है एकदम मतलब युवाओं के बीच में जो है काफ़ी उनका रहता है क्रेज कि वो सोशलिस्ट विचारधारा, इनइक्वालिटी को समाप्त कर देंगे, इस प्रकार की विचारधारा क्यूबा में रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत अच्छा था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 आप जानते हो कि जब हुआ था, उसी समय चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उसी का फ़ायदा उठा करके क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास ही रहता है। इसलिए क्यूबा अमेरिका के पास और क्यूबा रसिया की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, अमेरिका के लिए खतरा है। इसलिए क्यूबा का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि उसके पास में कोई उसका दुश्मन रहे, जिससे भारत ये बेवकूफ़ी कर देता है, यानी कि बांग्लादेश जब भी कुछ बोले दो चार दो दे उसको। तो ये दोस्तों, ये क्यूबा के दो लोग जो है एक चे गुवेरा, एक फिडेल कास्ट्रो, ये जोड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। और क्यूबा के ही एक प्रेसिडेंट था जिसने दुनिया में सबसे लंबा शासन किया हुआ है, ठीक है। तो क्यूबा को लेकर के अमेरिका ने अब इस समय प्रतिबंध लगा दिया है क्यूबा के ऊपर। क्यूबा में ही अमेरिका की एक जेल है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिडेल कास्ट्रो, चे गुवेरा, ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं यहाँ के। ये क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। हवाना सिंड्रोम के नाम से आपको जरूर जानना चाहिए, वो एक प्रकार की घटना थी, ठीक है। और चलो ये जो है क्यूबा हो गया। तो क्यूबा देखो एक प्रकार का ऐसा है, ठीक है, ये देख लो पूरा बटा हुआ है। हाँ, तो क्यूबा की बात कर रहे हैं तो क्यूबा के ऊपर सैंक्शन, देखो सैंक्शन का मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। सैंक्शन का मतलब होता है, अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका के पास ये हथकड़ी है, मतलब पूरी दुनिया में बर्बाद करने की। कईयों को जो है इसने सैंक्शन से ही बर्बाद किया है। देखो बर्बाद भी यही करता है और आबाद भी यही करता है। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, अब तुम हो गए बर्बाद, पैसा तुम्हारे रहा नहीं, फिर क्या पनपेंगे वहाँ से? आतंकवादी ग्रुप। जो आज IS है, जो आज जितने आतंकी ग्रुप हैं, आधे ज़्यादा जो है वो अमेरिका के ही पैदाइश हैं। तालिबान ले लो, अमेरिकन पैदा किया। यानी कि अमेरिका जानबूझ के चाहता है कि आतंकवादी पनपें। अच्छा, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका दरअसल सबसे बड़ा लुटेरा है, आप पहले इसे समझो। ये डेमोक्रेटिक तरीके से लुटेरा है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब अशांति लूटते हैं। कैसे लूटता है? देखो अमेरिका ने अभी देखो क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगाया, आएगी गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी और दुनिया की चीज़ें खड़ी होंगी। फिर क्या होगा? वहाँ पे एक आतंकवादी ग्रुप पनपेगा, ठीक है, फिर वो वहाँ पे विद्रोह करेगा, अमेरिका उनको कूच देगा और क्यूबा को जो है कब्जा लेगा। हालांकि क्यूबा को कब्जाना इतना आसान है नहीं, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब दो चार बातें होती हैं। एक तो जो एसेट होते हैं, जैसे क्यूबा के जितने भी एसेट होंगे अमेरिका में, वो सारे जब्त कर लिए जाएंगे। दूसरा चीज़, क्यूबा के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। अब आप कहोगे व्यापार अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो फिर तुम अमेरिका के दुश्मन हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए क्यूबा के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और ये एक प्रकार से अमेरिका की हमेशा चाल रहती है, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर कर दो। यही चीज़ उसने जो है USSR के साथ अपनाई थी। USSR के साथ पूरा सक्सेसफुल रहा। USSR के 15 टुकड़े कर दिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है बढ़ गए। नेक्स्ट न्यूज़ कल क्या आ रही? नॉर्थ कोरिया की ओर से किम यो जोंग ने कहा है कि मतलब अमेरिका ने कहा है कि किम जोंग यून को जो वो कर रहे हैं, दरअसल नॉर्थ कोरिया की एक अलग ही कहानी है। क्या कहानी है? नॉर्थ कोरिया दरअसल नॉर्थ कोरिया बहुत होशियार व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं कैसे। देखो इसने जो है सबसे पहले NPT पे साइन किए थे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जब भी आप पढ़ते हो न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि एक NPT होती है जिस पर भारत ने आज तक साइन नहीं किया हुआ है। समझ रहे हो? भारत ने जो है मनमोहन सिंह की सरकार में US के साथ एक डील कर ली थी जिसमें हमने NPT को साइन। देखो NPT क्या होती है? NPT वो होती है कि आप ये मान जाते हो कि अब आप जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं अपनाओगे, ना उनका प्रसार करोगे। अब अगर भारत के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होगा तो कोई भी धमका कर चला जाएगा। आज अमेरिका जो है हमारे ऊपर आंख उकार के काहे नहीं देख पाता है? क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। लेकिन देखो डॉक्टर कलाम का कहना था कि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो शांति लाती है। जितना ज़्यादा आपके पास ताकत होगी उतनी ज़्यादा शांति होगी। आप कहोगे सर शांति हथियारों से कैसी शांति होती है? हथियारों से ही शांति आती है, समझ रहे हो? जब आपके पास हथियार नहीं होंगे तो अशांति में रहोगे, कोई भी तुम्हें मारकर चला जाएगा। पावर होगी तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो
समझो बात क्या है, बात इसी है कि अमेरिका ने कहा है कि देखो नॉर्थ कोरिया पहले जो है इंटर हुआ, यानी कि पहले उसने साइन किया, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है, ठीक है, IAEA, वो क्या करती है, जो न्यूक्लियर स्टेट्स होते हैं उनको मॉनिटर करती है कि कितना तुम्हारे पास हथियार रखा हुआ है, जरा हमें दिखाओ खोल करके कहाँ पे रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत होशियार से खेला, उसने पहले जो है साइन किया, बाद में निकल गया और बना लिया हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये जो है खेला कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया बहुत होशियार निकला, उसने पहले साइन किया था और बाद में जो है उससे एग्जिट ले लिया, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ कोरिया ने आज अपना एटम बम वगैरह सब बना लिया है। तो अमेरिका ने कहा है कि एक काम करो, ये जो एटम बम वगैरह है ये सब बंद कर दो, बहुत तुमने तमाशा जो है एकदम डराए धमकाए रखे हो पूरी दुनिया को। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये अपना स्वप्न जो है देखना बंद कर दो, ये अमेरिका को जो है धमकी दी है, ठीक है। तो अगली बात किया जाए तो नॉर्थ कोरिया देखो रिजेक्ट क्यों करता है, उसके पीछे कारण ये है कि उसकी खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्थ कोरिया के पास अगर आज एटम बम ना होता तो अब तक तो नॉर्थ कोरिया का नाम निशान नक्शे से हट चुका होता, ठीक है। दूसरा ये है कि US जो है ऐसा विश्वास रखता है कि नॉर्थ कोरिया, देखो नॉर्थ कोरिया की कहानी में मैंने शुरू में तो बताई थी कि ये जापान को एक दिन मारेगा, ताइवान को मारेगा, साउथ कोरिया को मारेगा। तो ये एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर के लिए, चाइना के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। इसीलिए सी जिनपिंग अभी गए हैं नॉर्थ कोरिया।